नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, एंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग ये जानते हैं कि जो स्पीड होती है लाइट की, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। एंड वी नो दैट थिंग कि जो आपकी लाइट होती है दैट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट। ओके, इस वेव का पार्ट है ये, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप बहुत सारी वेव्स पढ़ती हो, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है हमारा विजिबल रीजन। और हम ये मानते हैं कि उसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸, मतलब कि जो इतनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है, उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थिंग गाइस। ओके, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 90% जितने भी हम न्यूमेरिकल करते हैं इन फिजिक्स, वी यूज दिस वैल्यू। ओके, स्पीड ऑफ लाइट। सो हाउ वी कैन, हमारे पास प्रूफ क्या है कि ये जो वैल्यू है दिस इज करेक्ट। ओके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट एंड एक्सप्रेशन फॉर दिस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है एक्चुअल में। ओके, एंड ट्रांसवर्स नेचर में आपने ये पढ़ा था कि कोई भी आपकी एक वेव होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है। एंड दी these both electric and magnetic component are perpendicular to each other. Okay, and they are also perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नया स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और उस एक्सप्रेशन में जब हम वैल्यू डालेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, सो दिस इज जो एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है गाइस। बिकॉज अब देखिए, सी मतलब स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड व्हाट इज दिस म्यू नॉट? म्यू नॉट रिप्रेजेंट परमिएबिलिटी। ओके, परमिएबिलिटी इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होती है या मैग्नेटिक फील्ड का कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इट इज अबाउट दैट। और जो ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, इट इज अबाउट द परमिटिविटी। परमिटिविटी मीन्स इट्स रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए, हम लोगों ने पिछले जब ट्रांसवर्स नेचर स्टडी किया था तो हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है। ओके, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है C =1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये रिप्रेजेंट करता है दोनों को। म्यू नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को, एंड एप्सिलॉन नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आइए इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो मिल सके। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं अपनी ओर से कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, एंड दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और वो एक पॉइंट ए पर पास हो रही है। जब वो उस पॉइंट ए पर पास हो रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वहां पर क्या हो रहा है, किसी हमें अपनी ओर से एक सरफेस मान रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर सरफेस मान रहे हैं हम, ए बी सी डी। ओके, ऑफ लेंथ एल। अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तब आपको बहुत ही आसान लगेगा ये। अभी आप ये समझ लीजिए कि हम मान क्या रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, एक वेव है, वो एक्स डायरेक्शन में की ओर ट्रेवल कर रही है, एक पॉइंट ए है, और उस ए पॉइंट पर हम एक सरफेस ले रहे हैं, और उस सरफेस पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है वह रेक्टेंगुलर की डायरेक्शन, उस रेक्टेंगल की डायरेक्शन की ओर, मतलब कि जेड एक्सिस में, ठीक है। अब देखिए, हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो आपको पूरा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस तरह से आपका डायग्राम है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया जेड एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने पीछे एजम्पशन क्या लिया, हमने ये एज्यूम किया है कि जो आपकी वेव है दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग द, वो आपकी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करी, इस डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पॉइंट है, हमने क्या बोला, इस पॉइंट पर वी आर कंसिडरिंग अ सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी सी डी। ओके, लेट दिस इज ए बी सी डी, और ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसकी जो लेंथ है दैट इज एल, और जो इसकी ब्रेथ है दैट इज डी एक्स। ओके, सो दिस इज क्लियर टू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इसमें, अब ए बी में जो है दैट इज जेड डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है,
ई वाई मीन्स अलोंग द वाई डायरेक्शन। हम लोगों ने ट्रांसवर्स नेचर में ये चीज पढ़ी थी कि कोई भी आपकी वेव ट्रेवल कर रही है उसमें जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ओके, दीज दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ देखिए दोस्तों, आपकी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और जो उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में और जो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां से क्लियर हो गया। अब देखिए जो ए एंड बी पर मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी जेड, और डी एंड सी पर जो है, ठीक है, देर इज सम इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये क्या बोलते हैं, बी जेड प्लस डी बी जेड। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया। डायग्राम में क्या समझा हमने, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और रेक्टेंगुलर सरफेस पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस में। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिस लॉ के थ्रू हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इस इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं, दैट इज बाय द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, अब देखिए दोस्तों ये इक्वेशन क्या बोलती है आपका, मिनट, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस इक्वेशन यू आर कंसिडरिंग बोथ द थिंग्स। ओके, हम क्या बोलते हैं, टोटल जो फ्लक्स है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, dl इक्वल टू म्यू नॉट आई सी एम्पियर। देखिए दोस्तों जो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है दिस इज द एडवांस फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ, ओके, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट rate of change of the electric flux, this phi e is the dt, okay, phi is what, it is the rate of change of the electric flux। देखिए हमने अभी ये माना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर सरफेस पर, उस रेक्टेंगुलर सरफेस पर, ओके, इस इक्वेशन के थ्रू ये हम ये बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, हम मान लेते हैं कि नो कंडक्शन करंट, ओके, नो कंडक्शन करंट, ये हम अपनी ओर से मान रहे हैं, कहने का मतलब आई सी इज इक्वल टू जीरो। जब आपका आई सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो आपका जो इक्वेशन बनेगी दैट इज बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एप रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, डी टी। अब देखिए ये जो फ्लक्स है इसे हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर का टोटल फ्लक्स की बात करें हम, रेक्टेंगुलर में कितने 4 फेसेस होते हैं, ठीक है, उन चारों आर्म्स पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं। अब देखिए ये आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब मान लीजिए इसी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिवाइड करेंगे हम 4 में, कैसे, देखिए ए बी, बी सी, सी डी, देखिए यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, ओके, इस तरह से। अब देखिए पहले हम ए बी के लिए करते हैं, फॉर ए एंड बी, सो बी डी एल। यहाँ पर देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बी एंड डी एल के बीच जो एंगल है दैट इज कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कि जो लेंथ है आपका, ठीक है, जो आपका लीनियर वेक्टर है मतलब डी एल, दैट इज इन द पैरेलल डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन अलोंग द जेड एक्सिस, ओके। और ये जो हमने सरफेस माना है दिस इज ऑल्सो इन द एक्स एंड जेड प्लेन, ओके, सो बी डी एल कॉस इज 0, ओके। और जब हम बी सी की सरफेस की बात करेंगे, बी एंड सी सरफेस की बात, बी डी एल कॉस 90 डिग्री, बिकॉज बी सी और ए डी सरफेसिस पर, ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो कहने का मतलब है कि इन दोनों को हम यहीं से निगलेक्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बी डी एल कॉस 90, ओके। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हेयर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, बी जेड प्लस डी बी जेड, डी बी जेड मीन्स देर इज सम इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज फॉर सी एंड डी, सो दिस विल बी, और ये आपके पास हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, बी जेड प्लस डी बी जेड कॉस 180 डिग्री, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ओके, वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में है। उल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री एंगल है वहां पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों cos 90 इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द फेसेस सी डी और ए डी पर, सॉरी सी बी और ए डी पर, यहाँ देखिए सी डी और बी सी पर जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल बी 0, हम इन दोनों को 0 इंक्लूड कर देंगे।
और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, ओके, दैट इज दिस इक्वेशन गाइस, बी डी एल इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ओके, बी जेड एल माइनस बी जेड एल माइनस डी बी जेड इंटू एल, ओके, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फ्लक्स आया है दैट इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डी बी जेड मल्टीप्लाई एल। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमने फाई ई कंसीडर किया, दैट इज व्हाट, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है आपकी एरिया ऑफ ए बी सी डी। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स मींस कोई भी फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी उस एक पर्टिकुलर सरफेस से पास हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। और हम यहीं पे ये कर रहे हैं, ई वाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया क्या है, लेंथ क्या है एल, ब्रेथ क्या है डी एक्स। सो दिस इज योर, ये आपका हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अब हम ये दोनों टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं हम अब किसमें, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन में। ये देखिए ये वाली इक्वेशन जो हमने कंसीडर की थी यहाँ पर, ओके, दिस इज द लॉ, ये देखिए ये वाली इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज डालने वाले हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस डी बी जेड, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या था हमारे पास, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव डी ओवर डी टी इज व्हाट, ई वाई इंटू एल डी एक्स, ओके। व्हाट इज दिस एल डी एक्स, दिस इज द एरिया ऑफ ए बी सी डी, ओके। अब देखिए अब आपके पास क्या आ जाता है कि ये तो आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ से, ठीक है, एक्स वाली फॉर्म को एक साइड कर दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड वाली और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हम एक साइड कर देते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स सेपरेट ऑल दीज थिंग्स। और दूसरी बात, डी बी जेड, देखिए यहाँ से एक्स हमने यहाँ इसके नीचे रख दिया, डी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई वाई ओवर डेल्टा टी। सो दिस इज द इक्वेशन गाइस। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम फर्दर निकालने वाले हैं, कैसे, देखिए हमारे पास जो लास्ट टाइम इक्वेशन आई है अभी, दैट इज, वो क्या है हमारे पास, माइनस डी बी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी टी। अब देखिए इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब कि ई और बी जो है दे आर डिपेंडिंग अपॉन बोथ, ओके, एक्स और टी पर ये डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको फर्दर जब आगे करेंगे, ओके, दैट विल बी माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी जेड ओवर पार्शियल, एंड यहाँ देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ई वाई डी टी। अब देखिए दोस्तों, जब हमने पिछले वाले वीडियो में किया था कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि बी जेड की वैल्यू की बात करें हम, तो ये किसके बराबर होता है आपका, ओके, दिस इज योर बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए इन वैल्यूज़ को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगा यहाँ पर। अगर हम x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा के बी ज़ीरो साइन, सॉरी कॉस, बिकॉज साइन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कॉस बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ गाइस, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। ये आपका बी ज़ीरो कॉस ओमेगा, सॉरी के एक्स माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, फिर प्लस के एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, ओके, ई ज़ीरो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखिए कॉस ये वाली और ये वाली टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो जाएगी,
तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई है दैट इज़ दिस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया यहीं पर। ओके, सो दिस इज़ योर प्लस वैल्यू एंड या मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए के बी ज़ीरो इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई ज़ीरो ओमेगा। ओके, अब देखिए बी ज़ीरो ओवर ई ज़ीरो इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट and this is your omega over k. okay, we know that omega over k is equal to c। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास b ज़ीरो ओवर ई ज़ीरो इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड मल्टीप्लाई c बिकॉज c इज इक्वल टू वट ओमेगा ओवर k। आप सभी को ये पता होना चाहिए बिकॉज हम क्या करते हैं इसको, c मतलब स्पीड ऑफ द लाइट एंड यहाँ आप इसको बोल सकते हैं कि एक लीनियर वेलोसिटी जो होती है, ठीक है। अब देखिए, और दूसरा जो c होता है, c इज ऑल्सो इक्वल टू ई ज़ीरो ओवर बी ज़ीरो। कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड, ओके, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, उनका जो रेशो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू c। ओके, तो हमारे पास ये बन जाएगा c इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो दिस इज सी स्क्वेयर इक्वल टू 1 ओवर, हमने इसको डिटर्मिनेंट हमने इसका चेंज करिए, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा दिस विल बिकम एंड दिस इज सी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए 1 ओवर अंडर रूट ओमेगा नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन गाइस। देखिए अभी इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे क्या है, c इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ओके, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो परमिटिविटी और परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी मीन्स म्यू नॉट। ओके, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। म्यू नॉट किसके बराबर होता है आपका, ठीक है, आप सभी को पता होगा म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वी सी की दैट इज सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। देखिए दोस्तों ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस इक्वेशन के थ्रू हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो किस स्पीड से मूव करती है, ठीक है। और दूसरी इस खास बात जो है इस एक्सप्रेशन की वो ये है कि इसने परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के थ्रू ये दर्शाया है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों इंक्लूड है और उन दोनों का रोल है वहाँ पर, ठीक है, उसकी स्पीड को इन्फ्लुएंस करने में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच।